नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका महारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 4 दिन के अवकाश के बाद राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई आज फिर से शुरू हो गई और वहीं विधानसभा में आज शून्यकाल में यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई और यूक्रेन में राजस्थानी स्टूडेंट्स की वापसी के मुद्दे पर सरकार ने बयान दिया और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार की तरफ से ये जवाब दिया और सरकार के जवाब में यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों और राजस्थान सरकार के प्रयासों पर भी जिक्र हुआ है। दरअसल स्पीकर ने 25 फरवरी को यूक्रेन संकट पर जवाब देने के लिए 2 मार्च की तारीख तय की थी और राजस्थान सरकार ने यूक्रेन से आने वाले छात्रों को सरकारी खर्चे पर उनके घरों तक पहुंचाने की घोषणा की है। और पिछले 3 से लगातार मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर राजस्थानी स्टूडेंट्स भी पहुंच रहे, जिन्हें सरकारी गाड़ियों से ही गेस्ट हाउस और फिर उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और वहीं छात्रों की अगवानी के लिए मंत्रियों की ड्यूटी लगवाई गई है और विधानसभा में शून्यकाल के बाद बजट पर भी बहस होगी। और वहीं आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट बहस का जवाब भी देंगे और वहीं बजट बहस के जवाब के दौरान मुख्य फोकस विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब देने पर रहेगा। और वहीं प्रदेश पर बढ़ते कर्ज और लोक लुभावन घोषणाओं के लिए बजट का इंतजाम कैसे होगा, इस पर सीएम जवाब देंगे। और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने पर सरकार पर पड़ने वाले भार का भी मुख्यमंत्री ब्यौरा दे सकते हैं। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारियों के पक्ष में करने के लिहाज से अहम भी माना जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत के बाद आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भारतीय छात्र की मौत को केंद्र सरकार की नाकामी का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू की जगह केंद्र सरकार यूपी चुनावों में व्यस्त रही है और अब दिखावे के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मंत्रियों को वहां भेज रही है, जबकि हकीकत में अभी तक महज 2000 से कम स्टूडेंट्स ही देश लौट पाए हैं और इन बिगड़े हुए हालातों में अभी भी वहां 18,000 से ज्यादा छात्र फंसे हुए हैं। आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद बेनीवाल ने ट्वीट कर कहा कि यूक्रेन में भारत की छात्र की मौत हो जाना भी केंद्र सरकार की ही नाकामी का हिस्सा है, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनाव में व्यस्त थी और केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारत के छात्रों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनावों को समझा। वहीं बेनीवाल ने आगे कहा कि हालात बिगड़ने के बाद यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में केंद्र के कुछ मंत्रियों को भेजकर दिखावा करने से बेहतर होता कि सरकार समय पर वहां से सभी छात्रों को भारत ले आ जाती। और वहीं दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के 7वें दिन मंगलवार को खार्किव शहर में भी भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत हो गई थी और वहीं विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और मृतक छात्र नवीन कर्नाटक का रहने वाला बताया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा कि जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा तब तक रीट जैसे पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे सजा में मृत्यु दंड का ही प्रावधान क्यों ना कर दिया जाए। और इसी प्रतिस्पर्धा के दौर में सरकार को रोजगार और आजीविका के नए विकल्प ढूंढने होंगे। और चीफ जस्टिस कुरैशी ने मंगलवार को नारी निकेतन परिसर बाल परामर्श और कौशल विकास परीक्षण केंद्र के लोकार्पण समारोह में ये बातें कही और उन्होंने कहा कि आजकल रीट के पेपर लीक होने पर चर्चा हो रही है और बहुत मंथन भी किया जा रहा है और इससे जुड़ा मसला हमारे कोर्ट में भी आया था और आगे से ऐसा ना हो इसके लिए हम बहुत सख्त सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं और कोर्ट का ये मसला था और मैंने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, हालांकि मेरे दिमाग में था और अब चाहे मृत्यु दंड का प्रावधान ही क्यों ना कर दे, बेरोजगारी का मसला हम सुलझा नहीं पाएंगे तो पेपर लीक होते ही रहेंगे। और वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने राजकीय बाल देखरेख संस्थानों में आवश्यक बच्चों के कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्थ योजना लागू की है और इसमें बाल अधिकारिता विभाग ने 18 वर्ष साल पूर्ण कर संस्थान छोड़ रहे युवक युवतियों को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हुए समाज की मुख्य धारा से आउटवर्ड केयर कार्यक्रम लागू किया है।
स्टेट इंटेलिजेंस ने सरहद पार से फोन पर संपर्क करने की सूचना पर जैसलमेर में करीब 9 लोगों को सोमवार को डिटेन किया था। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैसलमेर जिले में हुई इस कार्रवाई में पोखरण इलाके से 5 और जैसलमेर शहर से 1 और किशनगढ़ इलाके से 3 लोगों को डिटेन कर कड़ी पूछताछ की गई और पूछताछ में सभी के मोबाइल फोन को खंगाला गया। और वहीं जानकारी के अनुसार पोखरण से पकड़े गए 5 लोगों को छोड़ भी दिया गया। बाकी जैसलमेर शहर से पकड़े गए 1 युवक और किशनगढ़ इलाके से पकड़े गए 3 युवकों को स्टेट इंटेलिजेंस की टीम अपने साथ जोधपुर लेकर आई है और वहीं उन लोगों से अलग से पूछताछ की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। दरअसल आने वाले दिनों में जैसलमेर में फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन वायु शक्ति के नाम से करने जा रही है और इस प्रदर्शन को लेकर सरहद पार की एजेंसियां भी इसको लेकर जानकारी जुटाना चाह रही है और सरहदी जिलों में कई लोगों को अलग अलग नाम से फोन करके इस बारे में पूछताछ भी कर रही है, जिसको लेकर स्थानीय सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क हो गई और इसको रोकने के भरकस प्रयास भी कर रही। सोमवार को हुई इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है।